अमरनाथ जी पे यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे यहाँ से 2 महिलाएं गई थी। जैसा हम लोग जानते हैं वहाँ पे बड़ा दुखदाई घटना हुई है, बादल फटने की वजह से वहाँ पे कई लोगों की मौत हुई है। दिल्ली से अभी तक जितनी भी बॉडीज़ मिली हैं उनमें दिल्ली से 2 ये महिलाएं थी। तो अभी उनके परिवार वालों से मैंने बातचीत की। गए तो अच्छे के लिए थे, तीर्थ यात्रा सब लोग मन की शुद्धि के लिए और परमात्मा से अपनी मन्नत मांगने के लिए जाते हैं, लेकिन किसको पता था कि ये वाली खबर आएगी। तो उनके परिवार के लोगों के साथ अभी मैंने दुख साझा किया और बहुत गरीब परिवार हैं दोनों। तो सरकार की तरफ से हम दोनों परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देंगे और वो लोग कह रहे थे उनके यहाँ जो छोटे बच्चे हैं उनको हम इंश्योर करेंगे कि उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिल सके। किसी भी तरह की और भी कोई भी ज़रूरत होगी परिवार को, हम परिवार के साथ खड़े हैं। जैसे जैसे पता चलेगा हम जो लोग भी इस हादसे में बाद में पता चला सबको हम ये 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराएंगे। परिवार करेंगे कि देश भर के अंदर इस तरह के दुखद हादसे हुए हैं, अलग-अलग स्टेट से वैरी करते हैं लोग। मैं समझ रहा हूँ केंद्र सरकार अपने लेवल पे कर ही रही है, वहाँ पे जितना भी रिलीफ वर्क है, तो हम सबको तो मिलके उनका सहयोग करना चाहिए केंद्र का इसमें। तो सर दिल्ली के अंदर आप बिजली के ऊपर लगातार रिलीफ देते आए हैं, पीपीएससी बढ़ गया है, उसके ऊपर भी रिलीफ मिलेगा? जो जनता का रिलीफ है वो कायम रहेगा। जो फ्री बिजली जिसको मिल रही है फ्री बिजली मिलती रहेगी। 201 से 400 यूनिट तक की हाफ बिजली है वो हाफ में। तो ये जो भी होगा उसका असर जो है वो जनता पे नहीं पड़ेगा। मदनगीर में रहने वाले 2 परिवार गए तो इस खुशी के साथ थे कि अमरनाथ की यात्रा कर कर वापस लौटेंगे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर वापस लौटेंगे, लेकिन वापस नहीं लौट पाए क्योंकि जो अमरनाथ के पास गुफा के पास जो बादल फटा उसमें दिल्ली की रहने वाली वीरमती और प्रकाशी दोनों ही जो महिलाएं आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं उनका निधन हो गया। इस दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री ने परिवार को सांत्वना दी और घोषणा भी की मुआवजे जो सहायता राशि की। परिवार की तरफ से जो सुखबीर हैं वो हमारे साथ हैं। सुखबीर, बहुत दुखद घटना है, परिवार से क्या कह के निकली थी घर पे जब गई थी यात्रा पे? कि भगवान शिव के दर्शन करने के लिए गए थे और कह रहे थे कि मैं आऊँगी। और 8 तारीख को दिन में इनकी अपने हस्बैंड से बात भी हुई है फ़ोन पे कि भाई यहाँ पे बारिश हो रही है, सब ठीक है। लेकिन शाम को एकदम वहाँ पे अचानक बादल फटे और पूरी वहाँ पे तबाही का मंजर मच गया था। वहाँ पे कौन कौन गया था घर से? सिर्फ ये दोनों महिलाएं थी यहाँ से बस गई थी सर। यहाँ से काफ़ी लोग गए थे लेकिन अलग अलग थे, लेकिन 2 ही लोगों का पता चला है कि इनकी डेथ हो गई है। बाकी सबका स्टेटस क्या पता लग रहा है आसपास के मोहल्ले में जो भी लोग? नहीं, बाकी का स्टेटस सही है। जो लेके गए उनसे बात कल हुई थी, कहते बाकी सब ठीक है जो इनके साथ जो गए थे। बहुत दुखद है जब परिवार के 2 लोग खो गए। आप लोग क्या रिलेटिव क्या लगते थे ये लोग आपके दोनों? ये वीरमती जी मेरी चाची हैं और ये हमारी मामी लगती हैं, प्रकाशी जी। हाँ जी। परिवार में कौन कौन है और किस तरीके का, क्योंकि अभी कैसे चलेगा आगे का ये क्या? जो हमारे चाचा जी हैं वो रिटायर्ड पर्सन है और इनके बेटे की जो वाइफ है उसकी पहले साल भर पहले डेथ हो गई थी और उसके 2 बच्चे हैं जी। हाँ, मतलब परिवार के अंदर कोई इस समय फीमेल नहीं है। बड़ी दिक्कत वाली बात होगी इनके साथ। तो घोषणा की मुख्यमंत्री ने क्या कहा आप लोगों को, किस तरीके से सांत्वना बनाया? मुख्यमंत्री साहब ने अपनी तरफ से घोषणा की है, दोनों परिवारों को 10-10 लाख रुपए की घोषणा की है और साथ में जो इनके बच्चे हैं बच्चों को स्टडी के लिए, तो स्टडी के लिए जो भी दिक्कत होगी उसको मैं देखूंगा, उसके लिए मैं हेल्प करूंगा। इस वक्त दुखों का पहाड़ टूटा है। आप यहीं पास में ही रहती हैं? गली में क्योंकि अच्छी थी, दोनों अच्छी थी। प्रकाशी भी बहुत अच्छी हमारी दोस्त थी, मतलब सहेली। और वीरवती भी हमारी नंद के जैसी थी, यहाँ की बेटी थी मोहल्ले की। तो हमें तो बड़ा दुख हो रहा है, ये सब हुआ, बहुत दुख हो रहा है हमें। गई थी, यात्रा करने गई थी और वापसी में ऐसा हुआ है तो हमें बड़े दुख की बात है। हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस बात को। शादी मेरे सामने हुई, इस लड़की की शादी मेरे सामने, छोटे हुआ करते थे, अच्छे गुजारा बसर कर रहे थे हम लोग, अचानक हादसा गुजर गया। इसके लिए भगवान के सामने हम क्या कर सकते हैं? ये परिवार है, ये आसपास रहने वाले लोग हैं जो इस दुख को समझ रहे हैं, जो इस दुख को बर्दाश्त कर रहे हैं। स्थानीय विधायक भी हैं यहाँ पर। अजय, मदद की तो बात कही है, लेकिन किस तरीके से, क्योंकि बॉडी लेने में भी बहुत दिक्कत हुई है।
देखिए कल शाम को जब मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया, मैं कल आया और मैंने तुरंत सारी चीज़ें पूछी तो इन्होंने बताया कि बॉडी लेने में दिक्कत हुई थी, तो वो पूरा जम्मू कश्मीर का प्रशासन इनसे डील कर रहा था और उसके बाद एक बॉडी तो उन्होंने परसों ही दे दी थी और उसको उन्होंने दाह संस्कार कर दिया। और मुख्यमंत्री ने इंश्योर किया कि पूरे परिवार का, बच्चों का खास कर। हाँ, और यहाँ पर आज माननीय मुख्यमंत्री आए, इनका दुख दर्द के साथ खड़े हुए, बहुत बड़ी बात है। और ये भी 10 लाख रुपए की घोषणा की और उसमें बताया कि बच्चे, पीड़ित परिवार ने कहा कि भाई हमारे बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखें, तो उन्होंने कहा पूरी तरीके से ये मेरी जिम्मेवारी लगाई है कि इनकी शिक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और पीड़ित परिवार की पूरी मदद की जाएगी। कहते हैं आपके कर्म जो हैं वो आपके साथ साथ चलते हैं। यही वजह है कि आज परिवार के साथ न सिर्फ रिश्तेदार बल्कि पूरा मोहल्ला खड़ा है। दुख की घड़ी में इस वक्त ये लोग इंतजार कर रहे हैं इस बात का कि बच्चों को जो भी मदद ये कर सकें, जिस भी तरीके से रख सकें वो रखें। और परिवार के इस दुख में ये पूरा मोहल्ला, ये पूरी सरकार खड़े होने की बात कह रही है और मुआवजे की घोषणा, यहाँ सहायता राशि जिसे कहना ज़्यादा सही रहेगा, 10-10 लाख रुपए सहायता राशि दोनों ही परिवारों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।